जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी मेरे प्रीतम प्यारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी के अनन्य प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। मेरे इष्ट देव हृदय सम्राट कृपा निधान श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी की असीम कृपा लिए हुए हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संत महापुरुष हिदायत भी करते रहते हैं। क्या? सच्चे रब नाल बंदिया तो प्यार कर ले, परलोक वाला तो साता तैयार कर ले, परलोक वाला तो साता तैयार कर ले। कानू विशियां विकारां विच डोलदा पया, हीरा जन्म कानू मिट्टी विच रोलदा पया। जरा मन विच सोच ते विचार कर ले, परलोक वाला तो शातां तैयार कर ले। बिना बंदगी दे श्वास तेरे मुकदे पए, दिन रात तेरी जिंदगी नू टुकदे पए। प्रभु नाम विच मन होशियार कर ले, परलोक वाला तो शाता तैयार कर ले। सच्चे रब नाल बंदिया तू प्यार कर ले, परलोक वाला। कि परलोक में साथ ले जाने का जो सरमाया है, जो माल है, जो नाम का धन है, जो साथ ले जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, उसका विचार करना है प्रेमियों। ये हीरे जैसा जन्म है और मिट्टी के अंदर मिलने जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिल रहा है और मिल जाएगा। लेकिन मिट्टी में मिलने से पहले परलोक का साधन कर लिया हमने, परलोक का सफ़र का सामान कर लिया साथ में, तो फिर कोई परेशानी नहीं है इस जीवात्मा को। और वो कार्य नहीं किया जिसको करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। बिना भजन के ही, बिना बंदगी के ही श्वास खत्म हो गए और हो रहे हैं। दिन रात एक एक श्वास को खत्म होता हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। कब संभलेंगे? सतगुरुदेव महाराज जी हमारी हर मुसीबतों पर नज़र रखते हैं। मुसीबतों से निकालकर हमें थोड़ा सा तपाते भी हैं, पकाते भी हैं, लेकिन मुश्किल से बाहर कर देते हैं। थोड़ा सा ही तपन होने देते हैं, बाकी सारे कष्ट कुछ हमसे सेवा करवाते हैं, कुछ भजन बंदगी करवाते हैं, कुछ अपने ऊपर लेते हैं। आप समर्थ हैं, सब कुछ करन करावन हार हैं, लेकिन हम विचार करें कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमें पता ही नहीं कितनी मुसीबतें हमारे सिर के ऊपर से यूं चली जाती है और हमें पता नहीं लगता। ये श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हम पर
बना रहता है। जो नाम हमें दिया है, अगर वो गाहे बगाहे जाने अनजाने भी अगर उसका ख्याल करते हैं, कोई सत्संग में बैठे होते हैं, लीला श्रवण करते हैं, कोई सत्संग सुनते हैं, तो हमारा ध्यान जो विषय वासनाओं से हटकर जो प्रभु के साथ जुड़ता है, सत्संग में जुड़ता है, उससे छोटे मोटे तो हजारों कष्ट हर दिन हमारे निवारण होते हैं। वरना हम तो इतने पाप करके आए हैं जिससे छूटने का कोई रास्ता ही नहीं है। और जो आप फरमाते हैं कि भजन करो, 2 घंटे सिमरन करो, श्री आरती पूजा करो, 5 नियम निभाओ, उससे तो बड़े बड़े पापों के झुंड यूं समाप्त हो जाते हैं जैसे घास का ढेर लगा हुआ हो और एक छोटी सी चिंगारी उस पर डाल दी जाए। ये नाम का प्रताप है। नाम की चिंगारी अगर हमारे अंदर लग जाए, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की, पड़ी पुराने घास। यूं नष्ट हो जाते हैं पाप नाम जपने से जैसे सूखा घास का ढेर लगा हुआ हो, कितना ही बड़ा हो, कितना अथाह हो, छोटी सी चिंगारी से वो जलकर भस्म हो जाता है, मैदान साफ हो जाता है। ये नाम का प्रताप है। कितने कष्ट निवारण करते हैं। एक लीला भगत जी ने बताई थी कि कैसे संकट की घड़ी में, संकट कैसा ही हो, वो बताते हैं कि श्री प्रयाग धाम वो परिवार के साथ गए थे। 2 बच्चे थे उनके और भगत भगतानी थे। प्रयाग धाम गए हुए थे। कोई त्यौहार का समय नहीं था, त्यौहार में अभी समय था, त्यौहार से पहले ही वो गए हुए थे। तो खूब अच्छे दर्शन किए, सेवा की, सेवा के लिए ही जाते थे, सेवा का ही भाव रहता था। वो बताते हैं कि छोटे मोटे दुख श्री गुरु महाराज जी की मौज से, कृपा से कट जाते थे। सफ़र का दुख है, घर को छोड़ के आने का दुख होता है, और कमाई का दुख होता है। छोटे छोटे दुख मन में रहते हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करते। वो बताते श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही जा पाते थे, वो सेवा कर पाते थे। मन में यही भाव रहता है कि श्री गुरु महाराज जी हमसे जैसे भी हो हमसे करवावें सेवा और हमारे कर्म कटते रहें। ऐसा भाव उनका रहता था, रहता है, और वही बता रहे। तो प्रयाग धाम जैसे गए हुए थे, अपनी अपनी सेवा कर रहे थे, सभी कर रहे थे। और उनके साथ में जो बच्चे थे, एक बच्चे को, बच्चा था या बच्ची थी, उसको तेज बुखार हो गया। जिस दिन उन्होंने जाना था उस दिन या एक दिन पहले थोड़ी तकलीफ़ हो गई। तो जिस दिन जाना है उस दिन भी वो पूर्ण धाम जाने के लिए बस का समय नहीं था, और किसी ने कह दिया कि डिस्पेंसरी में, जो प्रयाग धाम के अंदर ही है, भक्तों साइड में, बस स्टैंड से थोड़ा आगे स्कूल के पास, तो वहाँ भी कैसे ले जाएं। बच्ची बड़ी थी थोड़ी ले जाना तो पड़ता है किसी को। तो उनके विचार में आया कि जो सामान वाली रेडी होती है, सामान रख कर ले जाने वाली, उस रेडी में वो भक्तानी साइड से ही उस बच्ची को रेडी में बिठा के ले आए। तो फिर वो भगत जी बताते हैं कि वो भगत जी और भक्तानी साथ में जाकर डिस्पेंसरी में
सुई वगैरह इंजेक्शन लगवाया और कोई दवाई वगैरह लाए, क्योंकि उनको उस दिन शाम को रवाना होना था। पूना से उनकी गाड़ी थी, शाम के 6:45 बजे लगभग गाड़ी जाती है, तो उनको ट्रेन में बैठना था, टिकट थी उनके पास। और उनके साथ 2-3 लोग और थे, जो माताएं थी, 2 बुजुर्ग, वो कुटिया पर रहती थी उन्हीं के शहर में, वो भी साथ में थे, साथ में जाना था उनको। तो वो जैसे दवाई लेके आ गए, बच्ची को काफ़ी फ़र्क हो गया। शाम होते होते जैसे समय हुआ उनके जाने का, तो वो लगभग बिल्कुल ठीक हो गई। श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, सबको ठीक करके भेजते हैं। बड़ी दया लुटाते हैं आप प्रेमियों पर, क्योंकि सभी प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के बच्चे। तो वो बताते हैं कि हमें जैसा कि मालूम था कि उरली की बस जाती है शाम को 4 साढ़े 4 बजे उरली के लिए, फिर उरली से ट्रेन में जाएं तो उसमें ऐसा कुछ संभव नहीं था। या तो बहुत पहले चले जाते थे, बहुत पहले चले जाते उरली, और उरली से कोई ना कोई पूना जाने की ट्रेन मिल जाती, फिर वो अपनी ट्रेन में आगे पूना से चढ़ सकते थे। लेकिन उनको ये मालूम था कि वहीं डिस्पेंसरी के पास से, बस स्टैंड से आगे जो डिस्पेंसरी है, उसी डिस्पेंसरी के पास ही पीएमटी का वो बस स्टॉप है, जो बाहर वाली बसें चलती हैं पूना जाने के लिए। तो वो वहाँ से अंदर एंट्री करके कोई पूना की सवारी होती है तो उनको ले कर जाते हैं। ये सुविधा करी हुई है। तो उनको मालूम था कि 4:30 बजे 5 बजे बस जाती है, तो 5 बजे वाली बस में बैठेंगे, 6 बजे 5:45 बजे पूना पहुंच जाएंगे, 1 घंटा पहले स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे वो 4 बजे ही बस स्टैंड पे आ गए और बस स्टैंड से उधर जा रहे थे उस तरफ आगे वाले बस स्टॉप पे, तो पीछे से जो 4:30 बजे उरली वाली बस जाती है वो निकली। तो उन्होंने रोका और पूछा कि उरली चलना है तो आ जाओ। तो भगत जी ने कहा, मैंने इशारे से मना कर दिया, क्योंकि उरली जाना नहीं था, सीधा पूना जाना था, और सीधा पूना जाने का यही रास्ता था। तो वो बस तो हाथ से निकल गई, चलेगी जब मना कर दिया तो वो फिर वहाँ बस स्टॉप पे जाके खड़े हो गए। 4 बजे के गए, 5 बज गए, 5 बजे तक वो बस नहीं आई। तो वहाँ पास में कैंटीन थी भगत जी की, उस कैंटीन में भागकर जाकर पूछा, तो उन्होंने कहा भाई कभी कभी बस मिस भी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी आती। तो फिर वो सबके साथ जाकर खड़े होकर ये बात की, तो चिंता तो बढ़ गई कि वो टिकटें बेकार हो जाएंगी, फिर रिजर्वेशन करवाने में फिर तो परेशानी हो जाएगी। अगर दूसरी ट्रेन पकड़ी या दूसरे दिन गए तो सारी मुसीबत हो जाएगी। और समय कितना है, 5 बज रहे हैं और 6:45 की गाड़ी और पूना पहुंचना है। फिर वो भगत जी के मन में अचानक श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा हुई, तो वो भाग कर गए, पैदल भाग कर गए और बस स्टैंड पर पहुंचे भागते भागते। चाहे ज़्यादा रास्ता ना भी था, 4-5 मिनट ही लगते थे भाग कर जाएँ तो, लेकिन समय कितना बचा था, समय तो था ही नहीं। बस स्टैंड पर गए तो वो जैसे वो 4:30 वाली बस, 4 बजे वाली बस गई थी, 4:30 वाली, तो उसमें कोई बस स्टैंड पर जो व्यवस्था होती है तो उस वक़्त महात्मा जी होते हैं वहाँ पर। तो वो महात्मा जी वहाँ से वो अपना रूम ऑफिस बंद करके जा रहे थे। तो वो महात्मा जी के पास पहुँचे तुरंत। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई, अपना दुख बताया कि ऐसे ऐसे बात है, अगर ऐसे कोई तुरंत इंतज़ाम नहीं हुआ तो हम तो जा नहीं पाएंगे और
बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो महात्मा जी ने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उनका तो रोज़ का काम है। और देखो, प्रेरणा श्री गुरु महाराज जी की हो रही है, उन्हीं का आशीर्वाद चक्र चल रहा है। उन्होंने तुरंत देखा एक पिकअप के अंदर भगत जी सो रहे थे या बैठे थे, उनको आवाज़ लगाई, बाहर से ही बस को थपथपाकर आवाज़ लगाई, तो वो ड्राइवर भगत जी उठकर देखने लगे खिड़की से बाहर महात्मा जी खड़े। उन्होंने कहा फटाफट जाओ, वहाँ पर पीएमटी स्टॉप पर ये संगत बैठी है, उनको चढ़ाओ और वहाँ जाकर छोड़ो जहाँ पर पूना की बस मिल जाए। हड़पसर में उस जगह जाकर छोड़ो जहाँ पूना की बस लगती है। तो तुरंत बिना 2 मिनट की देर लगाए उन्होंने बस रवाना की। देखो, 5 सवारियाँ थी, 6 सवारियाँ थी, 6 सवारियों के लिए बस निकाल के ले गए और पीएमटी उस स्टॉप पर ले जाकर सबको बिठाया, सब ने सामान चढ़ाया और फटाफट 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर हड़पसर पहुंचा दिया। आधा घंटा लग गया होगा, चलो आधा घंटा लग गया, तो ऐसा करते करते 5 से तो समय रवाना होते होते ही ज़्यादा हो गया था। अब 5:30 पौने 6 बजे उस बस स्टॉप पे पहुँचे हड़पसर वाले, जहाँ पूना की बस तैयार खड़ी थी, चलने को तैयार खड़ी थी, भरी हुई थी। बस हम चढ़ पाएँ, जैसे हमारा इंतज़ार कर रही हो। सब लोग चढ़े, सीट भी थोड़ी थोड़ी भी सीट न भी मिलती तो थोड़ा ही रास्ता, आधा घंटा गुजारा हो जाता। भक्तानियों को, माताओं को सीट भी मिल गई और सामान भी रख लिया तुरंत। और आधा घंटा और लगा। उस बस वाले ने वहाँ छोड़ा जहाँ से फिर ऑटो करके जाना पड़ा, रेलवे स्टेशन पर नहीं ले गया। उसका जो रूट था उसी तरह ले जाएगा। तो फिर वहाँ पर सामान फटाफट उतारा और 2 ऑटो किए और 2 ऑटो के अंदर बैठकर सब लोग 2 ऑटो किए या 3 किए, जैसे भी हो। वो ऑटो वालों ने फिर वहाँ से रवाना किया, फिर उसने स्टेशन पर पहुँचाया। 6 से टाइम आगे हो गया था, क्योंकि 5:15 बजे निकले तो आधा आधा घंटा करते करते ऐसे 6:15 6:30 के आसपास, 6:30 से पहले पहले वो प्लेटफार्म पर जहाँ पहुँच रहे थे और ट्रेन लगी हुई थी। वो भगत जी बताते हैं कि 2 माताएं आगे रेलवे इंजन के साथ वाले कमरे में, उनको जनरल में बिठाना था, उनका रिजर्वेशन नहीं था। और बाकी वो जो परिवार था वो रिजर्वेशन वाले में, वो अपने उसमें डिब्बे में उन सबको चढ़ाकर, सामान चढ़ाकर फिर उन माताओं को वहाँ पहुँचाया। रेलवे इंजन के साथ में जो डिब्बा लगता है, वो भी हिम्मत करके भागी, बड़ी तेज़ तेज़ चलकर वो भगत जी उनको पहुँचाया। फिर वापस आए और अपने डिब्बे में चढ़े और ट्रेन स्टार्ट हो गई। बोलो जयकारा। वो भगत जी बताते हैं, लाखों लाख शुक्राना मेरे सतगुरुदेव भगवान का। कहाँ कहाँ हम मुसीबतों में फंसे हुए होते हैं, कहाँ तक श्री गुरु महाराज जी हम पर नज़र रखे रहते हैं। एक तरफ नहीं, हजारों तरफ, लाखों तरफ, करोड़ों तरफ, जैसे सूर्य की किरणें हर घर के अंदर, हर जगह पर अपना उजाला फैलाती है। ऐसे मेरे श्री गुरु महाराज जी हमें कहीं भी मुसीबत में देखते हैं तो कृपा भरी नज़र रखते हैं। इसीलिए तो बार बार हमें समझाते भी हैं कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। शीशा दिल सच्चे नाम नाल साफ कर ले, विषय वासना विकारा को लो पाक कर ले। अखां मीच लेते
प्रभु दा दीदार कर ले, परलोक वाला तोषा ता तैयार कर ले। झूठे जग नाल बंधिया तू प्रीत तोड़ ले, गुरु चरना दे नाल सच्चा प्यार जोड़ ले। नाम जप लेते हथों तू सेवा कर ले, परलोक वाला तोषा ता तैयार कर ले। सच्चे रब नाल बंदिया तू प्यार कर ले, परलोक वाला। हर तरह से ये ज़रूरी है कि परलोक का सामान जो हमने साथ लेके जाना है वो हम एकत्र कर रहे हैं कि नहीं, उसका हमें ख्याल है कि नहीं, ये ज़रूरी है। बाकी सारे संसार की मलकियत यहीं मिली है और यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। उसके पीछे अपने श्वासों को खर्च कर देना, मिटा देना सरासर गलत है। हर वक्त हमें श्री गुरु महाराज जी आगाह करते हैं, सचेत करते हैं। सिमरन में कितना सुख है, सेवा में कितना सुख है। वो भगत जी बताते हैं कि हम सेवा के लिए अगर वहाँ आए थे, हम क्या कर सकते हैं श्री गुरु महाराज जी की सेवा। ये तो उनका उपकार है कि हमें सेवक बना देते हैं। मन में ख्याल आता है कि प्रभु अगर हमारे पाप हैं, हमारे कष्ट हैं, हमसे सेवा करवाइए, हमसे नाम जपवाइए। ऐसा भाव सबका होना चाहिए। कैसे घर से निकाल कर वहाँ ले जाते हैं, दुखों को, कष्टों को थोड़ा थोड़ा एहसास कराते हुए, कैसे भाग भाग कर उन्होंने ट्रेन पकड़ी। बच्चे लोग होते हैं वो सोचते हैं क्या फ़ायदा ऐसा काम करने का, कितनी मुसीबतें होती है। लेकिन भगत जी बताते हैं धीरे धीरे सब समझ में आता है। अगर ये छोटी छोटी मुसीबतें हम नहीं झेलेंगे, सेवा की मुसीबतें नहीं झेलेंगे, दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ट्रेनों पे चढ़ना उतरना, ये शरीर का आराम, ये खाने पीने का आराम, ये सब त्याग करते हैं, तभी तो सच्चा सुख मिलता है, तभी तो सच्चे रब का दीदार मिलता है। यही तो है, सच्चे रब का दीदार कर ले, परलोक का तोसा तैयार कर ले प्रभु का तोसा, दीदार का तोसा। उनके बिना एक पल भी हमारा मुश्किल है। हर किसी की सुरती प्रभु नाम में जुड़ जाए, हमारी सुरती भी इसी तरह नाम में जुड़ी रहे, ये लोक भी हमारा सुहेला हो और परलोक भी संवर जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।